क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आईपीएल की सबसे सफलतम टीमों में से एक चेन्नई सुपर किंग्स का टूर्नामेंट के इस सीजन में सफर खत्म हो गया है। इस सीजन सिर्फ 4 मैच ही चेन्नई की टीम जीत पाई और 10 मैचों में हार मिली। अब सीजन खत्म होने से पहले धोनी को लेकर कई तरह की बातें हो रही थी, कई कयास लग रहे थे, क्योंकि इस सीजन की शुरुआत में उन्होंने कप्तानी तक छोड़ दी थी। लेकिन अब जब चेन्नई का आखिरी मैच खत्म हुआ तो धोनी ने बड़ा धमाका कर दिया, बड़ा ऐलान कर दिया, अगले साल के लिए कर दिया, आगे के कई सालों के लिए कर दिया और साफ कह दिया कि मैंने अभी बल्ला टांगा नहीं है। तो क्या कहा इस सीजन के आखिरी मैच के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने, क्या है अगले साल का उनका प्लान और अगले कई सालों को लेकर क्या कहा, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके धोनी के इस फैसले पर अपनी राय जरूर दें। तो महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम सीएसके का इस सीजन आईपीएल में सफर खत्म हो गया है। अपने आखिरी मैच में राजस्थान के हाथों चेन्नई को हार मिली और 5 विकेट से मैच जीतकर राजस्थान ने टॉप 2 फिनिश किया। गुजरात पहले नंबर पर तो राजस्थान दूसरे और लखनऊ की टीम तीसरे नंबर पर है, जबकि चौथी टीम का फैसला मुंबई और दिल्ली के मैच के बाद होगा। अब चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से तो पहले ही बाहर हो चुकी थी और ये मैच आखिरी मैच था और इस सीजन अब चेन्नई के मैच भी खत्म हो गए। इसीलिए मैच के बाद धोनी सामने आए तो माना जा रहा था कि धोनी अपने फ्यूचर को लेकर, टीम के फ्यूचर को लेकर बहुत कुछ कहेंगे और हुआ भी वही। धोनी ने बहुत सारी बातें की और खुलकर बातें की। धोनी ने कहा कि ये सीजन हमारे लिए बहुत कुछ सीखने वाला रहा, हमें कैसे हर मैच में आगे बढ़ना है और कैसे टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को सेलेक्ट करना है, कैसे उन्हें आगे लेकर जाना है, ये हमें सीखा। धोनी ने कहा कि मुकेश चौधरी सीएसके के लिए सीजन की खोज रहे, क्योंकि उनका पहला मैच देखो और आखिरी मैच देखो, हर मैच के बाद मुकेश मैच्योर हुआ है और अब जब उसे पता है कि कैसे डेथ ओवर्स में बॉलिंग की जाती है। वहीं धोनी ने लेग स्पिनर प्रशांत सोलंकी की भी तारीफ की और कहा कि प्रशांत में काफी टैलेंट है जो कि धीरे धीरे बाहर आ रहा है और वो निखर रहा है। धोनी ने श्रीलंका के युवा सनसनी तेज गेंदबाज पथिराना का भी नाम लिया और कहा कि हमारे मलिंगा ने हमें बहुत कुछ दिया है और आगे भी बहुत कुछ देगा। जी हाँ, पथिराना बिल्कुल मलिंगा के स्टाइल में बॉलिंग करते हैं और धोनी ने कहा कि सब कुछ ठीक रहा तो वो अगले 10-12 साल सीएसके के लिए खेल सकता है। धोनी ने कहा कि ये आईपीएल ऐसा टूर्नामेंट नहीं है कि आप आए और हो गया, ये हर साल आता है और साल दर साल आपको बेहतर होना होता है, खुद को तैयार करना होता है ताकि अगले 10 से 12 साल बेहतर खेल सकें। अब इतनी सारी बातों के बाद धोनी से उनके फ्यूचर को लेकर भी सवाल पूछा गया कि आप किस रोल में नजर आएंगे, तो धोनी ने तपाक से जवाब दिया कि उन्होंने अभी कुछ भी छोड़ा नहीं है और बल्ले को अभी खूंटे पर टांगा नहीं है, लिहाजा किसी और रोल का सवाल ही नहीं है। दिया धोनी ने बहुत बड़ी बात कही कि वो अभी भी खेल रहे हैं, आगे भी खेलते रहेंगे और अगले सीजन भी न सिर्फ खेलेंगे बल्कि इसी रोल में यानी कि कप्तानी के रोल में नजर आएंगे और अगले साल भी सीएसके की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। धोनी ने संन्यास को लेकर साफ साफ कह दिया कि वो अभी खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, उनका दिमाग भी अभी अच्छा चल रहा है और इसीलिए इतनी जल्दी कुछ छोड़ने का सवाल ही नहीं है। जी हाँ, धोनी ने यही बात कही कि इतनी जल्दी वो क्रिकेट छोड़ने वाले नहीं है, यानी कि 41 साल भी धोनी के लिए जल्दी है। तो माना जा रहा है कि अगले 1 नहीं बल्कि 2 या फिर 3 साल, 3 सीजन भी धोनी अभी क्रिकेट खेल सकते हैं। वैसे भी जितने फिट वो अभी हैं, जितनी तेज उनकी दौड़ है, जितनी तेज और फास्ट उनकी कीपिंग है, समझा जा सकता है कि धोनी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने अभी बल्ला खूंटे पर टांगा नहीं है, अभी वो पूरी तरह से फिट है और 3 से 5 साल भी अभी क्रिकेट खेल सकते हैं और इसीलिए कहा कि अभी उन्होंने क्रिकेट खेलना छोड़ा नहीं है। तो साफ हो गया कि धोनी फिलहाल संन्यास नहीं ले रहे हैं, फिलहाल खेलते रहेंगे, अगले साल भी खेलेंगे, उसके बाद के सालों में भी खेलते रहेंगे और खुद चेन्नई की कप्तानी भी करेंगे और धोनी ने ही इसका ऐलान भी किया है। तो इस सीजन सीएसके के खेल से निराश फैंस को कुछ राहत, कुछ खुशी जरूर मिली है कि धोनी आगे भी खेलेंगे और खेलते ही रहेंगे। तो आपका धोनी के इस ऐलान पर क्या कहना है, धोनी के संन्यास पर, उनके इस बयान पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने प्लेऑफ की उम्मीदें बचाए रखने के लिए हर हाल में ये मैच जीतना था, जबकि लखनऊ को टॉप 2 फिनिश करने की उम्मीदें बढ़ाने के लिए मैच जीतना था और केकेआर को हराना जरूरी था। लखनऊ की टीम ने शानदार बैटिंग की, टीम क्या दोनों ही ओपनर्स ने धमाल मचा दिया। आईपीएल में पहली बार इस सीजन ऐसा हुआ कि एक भी विकेट नहीं गिरा, दोनों ही ओपनर्स ने 20 ओवर बल्लेबाजी की। क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल ने अद्भुत बैटिंग की और टीम का स्कोर 210 रन पहुंचाया। क्विंटन और राहुल आखिर तक आउट नहीं हुए, केकेआर को विकेट्स के लिए पूरे मैच में तरसा दिया। डिकॉक ने 70 बॉल पर 140 रन की अद्भुत पारी खेली, तो वहीं एंकर रोल प्ले कर रहे राहुल ने भी 51 बॉल में 68 रन बनाए। अब बारी थी कोलकाता नाइट राइडर्स की, हालांकि केकेआर को 2 झटके जल्दी लग गए। 9 रन के स्कोर पर दोनों ही ओपनर्स ढेर हो गए, लेकिन इसके बाद नीतीश राणा और कप्तान श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला और इनके बाद सैम बिलिंग्स और रिंकू सिंह ने मैच को आखिर तक पहुंचाया।
आखिरी 24 बॉल में 67 रन की जरूरत थी, करीब 17 रन के औसत से, जिस पर रिंकू सिंह और सुनील नारायण ने जबरदस्त बैटिंग की और लगातार रन बनाते रहे। 17वें ओवर में 12 रन आए तो वहीं 18वें और 19 ओवर में 17 रन कूट दिए, यानी कि बैटिंग जबरदस्त हुई। अब मैच आखिरी ओवर तक पहुंच गया। आखिरी ओवर में केकेआर को जीत के लिए 21 रनों की जरूरत थी और मैच पूरी तरह से ऑन था, क्योंकि आईपीएल में इससे बड़े बड़े टारगेट चेज होते रहे हैं और छोटे छोटे टारगेट से पहले भी टीमें ढेर होती रही हैं, इसीलिए दोनों तरफ से मैच ऑन था। आखिरी ओवर में स्ट्राइक पर एक बार फिर से केकेआर के रिंकू सिंह थे, जो कि सीजन जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस मैच में भी रिंकू सिंह ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और इस मैच को वापस से रोमांच में रिंकू ही लेकर आए थे। अब लखनऊ की तरफ से मार्कस स्टोइनिस बॉलिंग करने के लिए आए और पहली बॉल स्टोइनिस ने छठे स्टंप की लाइन पर डाल दी, लेकिन स्लॉट में डाल दी, जिस पर रिंकू सिंह ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ ड्राइव किया और बॉल को 4 रन के लिए भेज दिया। अभी भी काफी ज्यादा रनों की जरूरत थी, चौकों से काम चलने वाला नहीं था, छक्के जरूरी थे। दूसरी बॉल स्टोइनिस ने लेंथ बॉल डाली, जिस पर रिंकू सिंह ने जबरदस्त शॉट मारा, पुल किया और बॉल को सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए भेज दिया। जी हां, दूसरी बॉल पर छक्का हो गया। अब तीसरी बॉल स्टोइनिस एक बार फिर से यॉर्कर से चूक गए और ऑफ साइड में स्लॉट में बॉल डाल दी, जिस पर रिंकू ने जबरदस्त शॉट मारा, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बॉल को छक्का मार दिया। जी हां, लगातार 2 छक्के मार दिए और इससे पहले एक चौका मार चुके थे और अब तक जो लखनऊ की तरफ मैच था वो मैच अब पूरी तरह से केकेआर की तरफ दिखने लगा, क्योंकि पहली 3 बॉल में ही 16 रन बन चुके थे और अब सिर्फ 5 रन की जरूरत थी, 3 बॉल बची हुई थी। लेकिन अभी तो चमत्कार बाकी था, बवाल बाकी था, हंगामा बाकी था। चौथी बॉल पर रिंकू सिंह ने शॉट मारा और ये भी चौका होने वाला था और चौका होता तो मैच यहीं पर खत्म हो जाता, लेकिन फील्डर ने बाउंड्री लाइन पर बॉल को पकड़ लिया और सिर्फ 2 ही रन बन पाए। लेकिन अभी भी केकेआर की जीत तय थी, क्योंकि 21 में से 18 रन बन चुके थे और 2 बॉल में अब सिर्फ 3 ही रन बनाने थे। रिंकू सिंह स्ट्राइक पर थे, जो कि जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे और एक बॉल में ही यहाँ पर मैच खत्म होने वाला था। अब ओवर की 5वीं बॉल एक बार फिर से स्टोइनिस ने ऑफ स्टंप के बाहर स्लोअर डाल दी, जिस पर रिंकू सिंह ने जबरदस्त शॉट मारा, लेकिन बॉल हवा में चली गई। अब 2 तरफ से फील्डर दौड़े, एक तरफ से राहुल दौड़े तो दूसरी तरफ से एविन लुइस। दोनों से ही बॉल बहुत दूर थी और कैच लगभग असंभव था, लेकिन बुलेट की रफ्तार से दौड़कर आए एविन लुइस पहले बॉल के पास पहुंचे और फिर जब बॉल तक पहुंच नहीं पाए तो एक ही हाथ को आगे बढ़ा दिया और एक हाथ से जबरदस्त कैच पकड़ लिया। जी हां, 1 हैंडर। ये इतना जबरदस्त कैच था जो कि आईपीएल के अब तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इससे शानदार कैच, इससे बेहतरीन कैच अब तक कभी नहीं हुआ। इस कैच को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा सकता है और लुइस ने कैच को पकड़ लिया, रिंकू सिंह आउट हो गए और यहीं पर मैच भी पलट गया। जी हां, 1 बॉल पहले तक जिस केकेआर की जीत तय हो गई थी, वही केकेआर यहाँ पर अब फंस चुकी थी, क्योंकि सेट बल्लेबाज रिंकू सिंह आउट हो चुके थे और वो भी अद्भुत चमत्कारिक कैच पर। नए नियमों के मुताबिक नए बल्लेबाज को स्ट्राइक संभालनी थी, यानी कि मैदान में होते हुए भी सुनील नारायण नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही फंस गए और केकेआर के लिए मैच भी फंस गया। अब आखिरी बॉल पर 3 रनों की जरूरत थी। उमेश यादव नए बल्लेबाज थे और क्रीज पर आए, स्ट्राइक पर आए। स्टोइनिस ने आखिरी बॉल आखिरकार यॉर्कर डाल दी। जी हां, पूरे ओवर में स्टोइनिस कोशिश करते रहे और यहाँ पर उमेश यादव को आखिरी बॉल यॉर्कर डाल दी और उमेश ने बैट तो घुमाया, लेकिन वो बोल्ड हो गए। लखनऊ की टीम जीत गई। जी हां, जो लखनऊ हार चुकी थी, केकेआर की जीत पक्की हो चुकी थी। अचानक आखिरी 2 बॉल में मैच पूरी तरह से पलट गया। आखिरी 2 बॉल में 2 विकेट गिर गए और 2 रन से ही लखनऊ की टीम मैच जीत गई। जी हां, ऐसा ओवर, ऐसा मैच, ऐसा कैच आज तक हुआ नहीं। मैच जबरदस्त था, उससे भी जबरदस्त आखिरी ओवर था और उससे भी शानदार, उससे भी जबरदस्त एविन लुइस का वो कैच था जिसने मैच को पलट दिया। इसीलिए तो कमेंट्री कर रहे हरभजन सिंह तक कहने लगे कि इससे बेहतरीन कैच, इससे बेहतरीन मैच नहीं देखा। और ये आईपीएल के रोमांच का जबरदस्त नमूना है। आईपीएल का रोमांच यही है जो इस मैच में दिखा। हर तरफ मैच पलटा और आखिर में लखनऊ की टीम, जो कि थोड़ी बेहतर नजर आई, वो जीत गई। अब इस हार के साथ केकेआर प्लेऑफ की दौड़ से भी बाहर हो गई, जबकि लखनऊ की टीम मैच को जीतकर टॉप 2 फिनिश करने के लिए खुद को और मजबूत कर चुकी है। तो आपका इस मैच पर, रिंकू सिंह की बैटिंग पर, एविन लुइस के शानदार कैच पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।